चलिए, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, आपको ये बात अच्छे से पता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना। तो कल को मान लीजिए हमारे बीच एक ऐसा पार्टनर है जो बड़ा अमीर है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन, तो भैया डील भी उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। कल को कुछ हो गया इसको, तो काम तमाम, हम भी बिक जाएंगे सारे, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है हमारी। तो होता क्या है कि कल को कुछ ऐसा नुकसान ना हो, उसके लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है। क्या ली जाती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली जाती है। पार्टनरशिप फॉर्म में डिसाइड टू टेक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन द लाइफ्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर की। द फर्म पेज प्रीमियम एंड द अमाउंट ऑफ पॉलिसी पेबल टू द फर्म ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी विच एवर इज अर्ली। आज हम प्रीमियम देंगे, अलग अलग भी सबकी पॉलिसी ली जा सकती है और इकट्ठी भी। और देखिए, जब भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली जाएगी, तो देखिए ये जो पॉलिसी है आपकी, अब देखिए ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब बताइए, जो प्रीमियम पे करेंगे वो ये खर्चा है कि नहीं? तो ये खर्चा चाहे तो मान लो हम सब पार्टनर की अलग अलग पॉलिसी ली जाए और चाहे हमारी कंबाइंड ली जाए, पैसे तो यहीं से जाएंगे। बात समझो। तो क्या होता है, अब जो ये प्रॉफिट बचा यही तो पार्टनर में बटेगा, तो इसका लिए ये पैसा सबकी जेब से गया। तो कल को किसी एक की भी डेथ होती है, पैसा मिलेगा, बटेगा सब में। अब होता क्या है, दो बातें होती है। क्लेम जो मिलेगा वो हम कैसे कैसे ले सकते हैं। एक होती है सरेंडर वैल्यू और एक होता है सम एश्योर्ड। दोनों में फर्क क्या है? सम एश्योर्ड है, मान लो हमने कहा जी 5 लाख की पॉलिसी कर दो, हमने प्रीमियम दिया, कल को डेथ हो गई तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये एश्योर्ड है सम, कितना पैसा मिलेगा, जितने का एश्योरेंस है। सरेंडर वैल्यू का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी की डेथ नहीं हुई। अब मान लो ए बी सी तीन पार्टनर थे। सी बोला मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ जी, मैं तो रिटायरमेंट ले रहा हूँ। अब बताओ, ये रिटायरमेंट लेगा तो ये क्या बोलेगा कि भैया जो पॉलिसी है आपकी उसे सरेंडर करो, जो प्रीमियम हम सबने मिलकर दिया है, मैं तो जा रहा हूँ। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, आपकी हर साल सरेंडर वैल्यू बताती है कि आपने जो प्रीमियम दिया उसकी वजह से कितनी सरेंडर वैल्यू आपकी वो बढ़ती चली जाती है, क्यूमुलेटिव होती चली जाती है। तो सरेंडर वैल्यू का मतलब है कि आज मैं सरेंडर करूं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पैसे दे। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम सरेंडर करते हैं तो कुछ भी नहीं देती, क्योंकि उसका सारा पैसा कमीशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में चला जाता है। सेकंड ईयर से कुछ हमारी सरेंडर वैल्यू बनना शुरू होती है, जो हमने प्रीमियम दिया उसके बदले में। तो वास्तव में सरेंडर करें ना करें, लेकिन सरेंडर वैल्यू जो है रिटायरमेंट पे दिखानी होती है और इसको बांटना होता है। डेथ पे पूरा सम बटेगा और रिटायरमेंट पे केवल सम एश्योर्ड, सॉरी, सरेंडर वैल्यू। क्लियर? अब जानते हैं जो प्रीमियम दिया गया, ज्वाइंट हो चाहे अलग अलग हो, ट्रीटमेंट दोनों का सेम ही रहेगा। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में सब कुछ सेम है। अब देखिए, the objective of taking such policies to minimize the financial hardship event of payment at a large to the legal representative of deceased partner or the retiring। कल को कुछ हो जाए तो भैया इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड ना हो, इंश्योरेंस कंपनी अपने आप पैसे देगी और उनसे आप अपना खर्चा करो। ठीक है, चलिए, ये सेपरेट भी हो सकती है, सेपरेट पॉलिसी। चलिए पहले ज्वाइंट लाइफ करा देते हैं, फिर सेपरेट को एक मिनट डिस्कस कर दूंगा। अब देखिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के 3 मेथड होंगे। मेरे साथ साथ ऐसे लिखना है आपने, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के 3 मेथड। पहला है प्रीमियम
treated as expense. दूसरा, प्रीमियम treated as asset. और तीसरा, रिजर्व एंड asset. रिजर्व एंड asset. मैं इस इलस्ट्रेशन की बात कर लेता हूं, सारे एक जैसे ही। रेड व्हाइट ब्लैक ने 532 में पार्टनरशिप की, ज्वाइंट पॉलिसी ली, 50,000 इसका क्या है, ये सम एश्योर्ड है। कल को डेथ हो गई तो इतने पैसे मिलेंगे। हर महीने 3,000 प्रीमियम दिया जाता है, वो हर साल की 10 जून को दिया जाता है, मतलब सॉरी एनुअली प्रीमियम है, और हर साल वो 10 जून को प्रीमियम पे करेंगे। सरेंडर वैल्यू हर साल के एंड में है। फर्स्ट ईयर में निल होगी, सेकेंड ईयर में 900, थर्ड ईयर में 2,000, फोर्थ ईयर में 36। ये सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मतलब, मैं आज पॉलिसी अपनी सरेंडर हूं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या पैसे देगी। क्लियर? तो देखिए, इसमें अब हमें समझना होगा, ध्यान से समझना, अगर प्रीमियम को हम एक्सपेंस समझेंगे तो कैसे हम जर्नल एंट्री पास करें। जॉइंट लाइफ प्रीमियम या पॉलिसी डेबिट टू, और भैया ये 10 जून को है, और सवाल में पॉलिसी कब ली गई है, 16 में, तो 10 जून 2016 को ही पैसे दिए गए। जॉइंट लाइफ पॉलिसी देंगे तो ये आपका एंट्री बन गई, जेएलपी डेबिट टू बैंक, पैसे दिए, बैंक एंट्री हो गई। अब साल के अंत में, चूंकि ये पूरे का पूरा खर्चा माना जा रहा है, पूरे का पूरा खर्चा माना जा रहा है, पूरे का पूरा खर्चा माना जा रहा है, तो खर्चा कहां जाएगा, टू 3,000 रुपए थे, बात क्लियर? यानी जो प्रीमियम दिया वो प्रीमियम साल के अंत में खत्म। कोई दिक्कत? तो जो प्रीमियम पे किया वो साल के अंत में राइट अप करके खत्म किया। यही एंट्री चलती रहेंगी, 10 जून को एंट्री होगी और ये एंट्री 31 दिसंबर को पीएनएल में जाके खत्म। अब जानते हैं, हमें ये देखना होगा सवाल में, डेथ या रिटायरमेंट 10 जून से पहले है या बाद। वो क्यों देखनी है? प्रीमियम पे करना है नहीं करना, तभी तो एंट्री डिसाइड करेंगे। अगर मान लो डेथ या रिटायरमेंट 10 जून से पहले हो जाता तो प्रीमियम देने से पहले ही हो गया, तो उस साल प्रीमियम थोड़ा ना पे करेंगे। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, क्या कहते हो, समझ आया? यस सर। चल, अब जैसे इस सवाल में ब्लैक रिटायर हो रहा है 15 अप्रैल 2020 को, तो इसका मतलब मैंने फर्स्ट ईयर की एंट्री पास की, आप यही दोनों एंट्रियां बार बार रिपीट करते रहोगे। 2000 रिटायरमेंट से पहले साल तक, यानी 31/12/19 तक ये एंट्री रिपीट होती रहेंगी दोनों। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? राइट ऑफ होगी ना बेटा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। उसके बाद ये देखो, इस डेट को रिटायरमेंट ले रहा है, इस डेट को रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो प्रीमियम पे करने की डेट से पहले रिटायरमेंट ले रहा है, तो प्रीमियम की एंट्री फिर थोड़ा ना होगी 20 में। हाँ भाई, क्लियर है ऑनलाइन वालों? सर एक बार रिपीट करना। बेटा हर बार वही एंट्री होती रहेंगी दोनों, यही दोनों एंट्री। और क्यों होती रहेंगी? क्योंकि देखिए, इस डेट को रिटायरमेंट कह रहा है, और ये डेट 15 अप्रैल, आप देखिए पॉलिसी की डेट से पहले है, तो प्रीमियम पे करने से पहले ही रिटायरमेंट हो रहा है। तो बताइए 2020 में आप प्रीमियम पे करोगे मुकुल? नो सर। बस, तो नहीं करवाया।
ठीक है, चलिए अब बात होंगी दो कि सर पैसे मिलेंगे रिटायरमेंट या डेथ पे। क्लियर? बताओ रिटायरमेंट पे कौन सा पैसा मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। और डेथ पे सम इंश्योर्ड। अब हम देखेंगे सवाल में 2019 में सरेंडर वैल्यू। हाँ भाई क्लियर है ऑनलाइन वालों? ऑनलाइन वालों यस सर। हाँ ये सरेंडर वैल्यू है, क्लियर है ना? ये वो 2019 में जो सरेंडर वैल्यू है वही इस दिन रिसीव होगी जिस दिन ये रिटायर हो रहा है। एंट्री क्या बनेगी साहब? 15/4/20 को एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 3600 टू रेड, क्या क्या नाम है, ब्लैक व्हाइट। या चलिए एक काम कीजिए, दो एंट्री नहीं एक ही बनवाता हूँ पहले, फिर दो पहले मतलब दो बनवाता हूँ फिर एक। इंश्योरेंस कंपनी, बताइए इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले? बोलो क्लियर है यहाँ तक? और ये पैसा अब किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू आर, टू ब्लैक और टू व्हाइट। 3600 को बांट दीजिए जो रेशियो उसमें। अठारह सौ हम्म 720 हम्म नहीं नहीं 1080 720। लो जी ये एंट्री बन। अच्छा अगर यही डेथ पे बनती तो क्या बनती सर? एंट्री सेम बनती टू इंश्योरेंस कंपनी। अब सम इंश्योर्ड मिलता या नहीं मिलता बताओ? और इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू आर बी डब्ल्यू, बांटो 50,000। 25 15 10। 15 और 10। बस फर्क क्या था? यहां सरेंडर वैल्यू है और यहां सम इंश्योर्ड। बताओ ऑनलाइन वालों एकदम क्लियर है कि नहीं? एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे प्रीमियम को तो ये दो एंट्री बार बार होती रहेंगी, और जिस ईयर में डेथ या रिटायरमेंट हो रहा है उससे, अगर प्रीमियम की डेट से पहले रिटायरमेंट हो रहा है तो उस साल प्रीमियम मत पे करो, और बाद में हो रहा है तो पे कर लो। सिंपल सी एंट्री है, वही एंट्री रिपीट होती रहेगी। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मैंने दूसरा मेथड क्या बताया आपको, प्रीमियम ट्रीटेड एज असेट। अब ये क्या है देखिए ध्यान से। दूसरा मेथड, प्रीमियम को हम असेट मानेंगे तो कैसे हो? बेटा प्रीमियम पे करेंगे सबसे पहले। प्रीमियम 2016 10 जून से स्टार्ट हुआ है तो प्रीमियम पे करने की एंट्री पास करते हैं 10/6/16 डेबिट टू 3,000। क्लियर? अब 31/12/16 हमें ये देखना होगा कि हमने जो 3,000 रुपए प्रीमियम के दिए हैं, सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर में क्या है? यानी 3,000 दिया और फर्स्ट ईयर में ही मैं सरेंडर करने पहुंच जाऊं, इंश्योरेंस कवर मुझे चवन्नी भी नहीं देगी। अब बताओ 3,000 प्रीमियम दिया, 3,000 पूरे का पूरा मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्या कहते यस सर। हैं? तो बस सारा पीएनएल में डाल, ये लो जी फर्स्ट ईयर का सारा नुकसान हो गया पीएनएल में चला। बताओ एकदम सिंपल, कोई डाउट मन में?
सेकेंड ईयर में फिर 3000 दिया होगा 2017 में, पर देखना 2017 में सरेंडर वैल्यू अब कितनी मिल रही है। 3000 तुम्हारी जेब से जाएगा और प्रीमियम पे करने के बाद यानी 10 जून 2017 को प्रीमियम देके 31 दिसंबर 17 को सरेंडर करने जाओगे तो 900 रुपए मिल जाएंगे। 3000 पे करोगे और 900 मिलेंगे, घाटा बताओ। 2100। तो सबसे पहले बेटा एंट्री पास करेंगे हम प्रीमियम पे करने वाले दिन की, वही एंट्री रिपीट हो जाएगी। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई यहाँ तक? यस सर। अब Yes, sir. 31/12/17 को हमें देखना है घाटा कितना। 3000 पे कर रहे हो और सरेंडर वैल्यू में 900 मिलेंगे तो घाटा कितना हुआ। घाटे को आप पीएनएल में राइट ऑफ कर दीजिए। अब जरा बताइए, आपने जीएलपी डेबिट की 3000 से और क्रेडिट है 2100 से, तो बताइए 17 में बैलेंस शीट में आप बताओ डेबिट 3000 है और 2100 क्रेडिट है, तो 900 अभी भी डेबिट बचा। ये आपकी असेट बन गई और ये आपकी असेट में इतनी पड़ी रहेगी। बताओ सेकंड ईयर एकदम समझ आया बेटा? समझ आया आप लोगों को ऑनलाइन? सर एसेट क्यों बन गई? क्योंकि बेटा आप केवल इस मेथड को फॉलो कर रहे हो। पहली बात तो कि एसेट मेथड, सारा खर्चा नहीं माना, जितना नुकसान है वो आपका राइट ऑफ किया, जो बच गया वो अपने आप असेट बन गई ना बेटा फिर। ओके सर। चलिए अब एक बात बताइए सब लोग आराम से, थर्ड ईयर में देखिए आपने फिर 3000 रुपए पे किए और डेट क्या है बच्चे? वही 10/6/18। एंट्री क्या बनी? टू बैंक 3000, लो जी जेएलपी पे कर दी। अब हम क्वेश्चन में आते हैं कि 18 में ये भड़के कितनी हो गई? 2000। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने 18 में जो प्रीमियम पे किया वो किया 3000 रुपए, और लॉस कितना होगा ध्यान से देख। तुमने 1900। प्रीमियम पे किया 3000 रुपए और आपकी पॉलिसी जो 900 से बढ़ के हो गई कितनी? तो यानी बढ़ी कितनी? 1100। यही समझना है, बस यही गलती करते हैं बच्चे। 900 से बढ़ के कितनी हो गई? 1100। 3000 देने के बाद केवल फायदा कितने का हुआ? 1100। अभी भी घाटा कितने का है? 1900। फिर दोबारा सुन लो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी लास्ट ईयर से इस साल कितनी बढ़ी। सर 900 से 2000 हो गई तो ये हो गया 1100। सर प्रीमियम कितना दे रहे हैं? 3000 और बढ़ के कितनी वैल्यू हो रही है? 1100। 1100 बढ़ी, 3000 देने के बाद 1100 ही बढ़ा तो 1900 घाटा हो गया कि नहीं हो गया? ऑनलाइन वालों क्या कह रहे हो? यस सर। तो बताओ ये एंट्री अब मैं करूंगा क्या बने? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कितना? क्लियर? तो यहाँ की बैलेंस शीट की बात करी जाए तो बताइए अब पोजीशन क्या होगी? देखो 3000 में से 1900 गया तो 1100 बढ़ा और 900 पहले से था, तो बढ़ के कितनी वैल्यू हो गई जी? 2000। भाई 900 तो पिछली बार है ही ना बैलेंस शीट में, देखो है ना। और अभी भी आपने 3000 प्रीमियम दिया, 1900 घाटा हुआ, तो केवल कितने का फायदा? 1100। तो 900 से 1100 और बढ़ी तो 2000 हो गई। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, क्लियर है सर। बाकी लोग भी बताएंगे। क्लियर है सर। Clear है sir. चलिए बहुत Clear बढ़िया। है sir. अब सुने, अब 10/6/19 की यही दोनों एंट्री मुझे आप लोग सब बना के बताएंगे क्या आ रही है। सब लोग फेस टू फेस आप भी बनाओ, ऑनलाइन आप भी ट्राई करो। सर एंट्री तो ये फर्स्ट बनेगी, एंट्री अमाउंट 3000 चेंज हो चाहिए होगी जाएगा, अमाउंट और चेंज। फिर 1400 आ जाएगा। हाँ बेटा बाकियों को भी करने दो, बाकियों को।
अब जरा देखो, ये 2000 से कितना बढ़ा, 1600 बढ़ा, और प्रीमियम 3000 देना पड़ा। 3000 देके केवल 1600 बढ़ा, फिर कितना घटा हो गया, 1400। बोलो, यहां तक क्लियर? बैलेंस शीट में बताओ जेएलपी कितने की। यहां तक किसी के भी मन में डाउट है तो प्लीज एक बार रिकंसीडर कीजिए और मुझसे पूछिए। कोई भी डाउट आ रहा है मुझसे पूछिए प्लीज। यहां तक कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। अब बस देखिए यहां पर क्या होता है, बच्चों को दिक्कत आती है थोड़ी। देखिए 10 नहीं 15/4/2020 को बंदा रिटायर हुआ और रिटायरमेंट होने पे 3600 रुपए मिलेंगे, है ना? तो मैंने एंट्री बनाई बैंक डेबिट टू जीएलपी, ये यानी जैसे यहाँ पे बनाई थी बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी टू, तो यहाँ बांट दिया। यहां मैंने क्या किया ध्यान से देखना, जीएलपी अकाउंट खुला हुआ है तो इसका मतलब पोजीशन क्या रही होगी। अगर मैं जीएलपी अकाउंट बनाऊं तो यहाँ टू बैलेंस बीडी 3600 होगा कि नहीं होगा। असेट साइड है तो टू बैलेंस ही बनेगा भाई, असेट का मतलब डेबिट बैलेंस। ऑनलाइन वालों, मैंने ये अकाउंट खोला और 3600 बैलेंस डेबिट में लिखा, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा, अब अगर ये एंट्री बनाऊंगा तो ये पोस्ट करूंगा तो जीएलपी में यहाँ बैंक 3600 और ये अकाउंट बराबर हो गया। इसका मतलब मुझे अब 3600 रुपए जैसे मैंने पिछली बार पार्टनर्स में बांट दिए थे, इस बार मैं नहीं बांट। क्यों नहीं बांट रहा, सोच के बताइए क्यों नहीं बांट रहा? आप ये बताओ ना, जैसे यहाँ पे तुमने ये बांटा है ना ये। सर क्योंकि हमने एसेट ट्रेड कर लिया ना। अच्छा चलो ठीक है, और बाकी लोग भी बचाएं, बाकी लोग भी बताएं। हाँ बताओ, ये वाली एंट्री क्यों नहीं बनाई मैंने, ये वाली, ये वाली क्यों नहीं बनाई, बांटा क्यों नहीं मैंने? सर क्योंकि वो बच चुका है पहले, हाँ मतलब हर बार जब बनाते थे बैलेंस शीट। बस बस बिल्कुल यही सही जवाब है। कौन बोल रहा है ये? सर अनन्या जैन। जैन, अनन्या जैन, ठीक है। देखो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ध्यान से देखना। पहले वाले मेथड में हम अगर पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो जो भी प्रीमियम था, फर्स्ट ईयर में भी 3000 डेबिट, सेकंड ईयर में भी 3000, थर्ड ईयर में सब में 3000 ही डेबिट किया था। पर अगर मैं सेकंड मेथड में देखूं तो देखना जरा, फर्स्ट ईयर में तो चलो पूरा जीरो हो गया, और सेकंड ईयर में डेबिट देखना कितना हुआ है। तो फर्स्ट मेथड में हम 3000 पूरा डेबिट कर चुके हैं, सेकंड ईयर में भी, पर सेकंड मेथड में हमने कितना डेबिट किया है, 2100। जरा बताओ ये नेट प्रॉफिट जो है, ये वाला ध्यान से देखना बच्चे, ये ऑलरेडी 900 इसमें प्लस है कि नहीं? अगर मैं 3000 की जगह 2100 लेस करूंगा, दिमाग चलाओ यस थोड़ा सा, सर। थोड़ा सा यस दिमाग सर। चलाओ। कि जो फर्स्ट मेथड में 3000 डेबिट पूरे कर दिए थे, सेकंड मेथड में मैंने 3000 नहीं 2100 डेबिट किए, इसका मतलब 900 रुपए से मेरा ये प्रॉफिट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। और जरा बताओ अगर बैलेंस शीट बनाए हम फर्म की तो यहाँ आर पी डब्ल्यू, बताओ ये 900 रुपए तीनों में प्रॉफिट बटा हुआ है कि? इसका मतलब अगर यहाँ जेएलपी 900 आ रही है सेकंड ईयर में, तो यहाँ 900 इनडायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में आ गई कि नहीं आ गई? बट गई कि नहीं बट गई? ऐसी सेकंड ईयर में ये कितनी हो गई 2000, तो यहाँ 2000 बट गए होंगे, है ना? ऐसी थर्ड ईयर में कितनी हो गई 3600, 3600 भी बटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि सेकंड जो मेथड है असेट मेथड, तो असेट में अगर यहाँ पर आपकी जीएलपी दिख रही है तो डेट इज ऑलरेडी इन कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि देखिए ना सेकंड ईयर में भी कितना पैसा था, जरा देखो 1900 डेबिट किया है आपने, तो 1100 फिर यहाँ पे बढ़ा हुआ है, फिर 1100 बढ़ गया, यानी 900 था, हमने अगले साल 1100 बढ़ाई तो वैल्यू कितनी हो गई 2000, तो यहाँ भी तो 1100 बढ़ गया थी। फिर अगले साल देखो कितना आपने डेबिट किया 1400,
तो 1400 से 1600 से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है कि नहीं भाई? 1400 की तो डेबिट किया है, 3000 डेबिट करना था और 1400 डेबिट किया है, तो 1600 से बढ़ा हुआ है। ये 1600 यहाँ बट के आ गए, ऐसे बेटा ये बढ़ के कितना हो गया? 3600। अब बताओ ये लॉजिक समझ आया कि जब हम प्रीमियम पे कर रहे थे तो उसी समय पे जो वैल्यू बची हुई थी, जो राइट ऑफ नहीं हो रही थी, जो जितनी की एसेट क्रिएट हो रही थी, उतना ऑलरेडी बढ़ा हुआ प्रॉफिट है, वो पार्टनर में बटा हुआ है। बोलो ऑनलाइन वालों, समझ आया कि नहीं आया ये बात? ऑनलाइन वालों सर मुझे इसमें कुछ भी नहीं समझ आया। बेटा दोबारा सुनो, कोई बात नहीं, दोबारा सुनो। एक बात बताओ दक्ष, सोच के बताना मेरे बच्चे। जैसे अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, सेकंड ईयर की, ठीक है, दोबारा से मैं सब हटा रहा हूं, सेकंड ईयर की बात करूंगा, सब समझ आएगा, चिंता ना। सेकंड ईयर की बच्चे एक बात सोच के बताओ, सेकंड ईयर में फर्स्ट मेथड जो था, उस केस में 3000 डेबिट हुए थे कि नहीं हुए थे? बताइए। यस सर। और हर साल 3000 ही पीएनएल में डेबिट हो रहे बेटे। यस सर। लेकिन अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो बेटा जरा सेकंड ईयर में बताना पीएनएल में कितना डेबिट हुआ है? सर 2100। पक्का? यस सर। अब बताओ बेटा, 3000 की जगह यहाँ 2100 डले, तो नेट प्रॉफिट बताओ कितने रुपए से बढ़ा हुआ है ऑलरेडी? सर 900 रुपए से। अब ये 900 रुपए इस प्रॉफिट में शामिल हो, हम पार्टनर में प्रॉफिट बांटते हैं बच्चे। यस सर। बताओ ये 900 रुपए इन पार्टनर में आ गया कि नहीं आ गया, बढ़ा हुआ प्रॉफिट? यस सर। बेटा यहाँ जेएलपी 900, यानी जितनी जेएलपी की वैल्यू थी 900 फर्स्ट सेकंड ईयर में, उतनी ही पार्टनर में प्रॉफिट बटा हुआ है। अब हम थर्ड ईयर की बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना दक्ष? यस सर क्लियर है, अब अब समझ बेटा आ गया। अब थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में बच्चे कितना डेबिट हुआ है? 1900, है ना? अब बताओ, जैसे ही मैं यहाँ 1900 डालूंगा 3000 की जगह, क्योंकि फर्स्ट मेथड में तो पूरा 3000 डाला था, पर यहाँ 1900 डल रहा है, तो बेटा ये कितने से बढ़ा हुआ है प्रॉफिट? मुकुल सर 1100 से। बेटा बताओ ये 1100 भी यहाँ बट गया कि नहीं बट गया? बताओ। यस सर। तो बताओ ये पॉलिसी 1100 से बढ़ी तो ये कितनी हो गई? 2000। तो ये भी तो प्रॉफिट 1100 यहाँ बट गया, 900 पिछले साल बट गया था, 1100 इस साल। तो ऐसे ही कर करके अगले साल फिर 1600 बढ़ेगा, क्योंकि 1400 आप डेबिट कर रहे हो यहाँ पर, तो 1600 प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, फिर 1600 इनमें बढ़ गया, तो 1600 यहाँ भी बढ़ गया, ऐसे करके 3600 आपकी पॉलिसी बनी। अब बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर क्लियर। एकदम क्लियर है ना? यस सर। अब देखो यही पॉलिसी सरेंडर कर दी जाए तो जितनी वैल्यू उतने ही पैसे मिले, तो इसलिए एंट्री पास हो। और हमने बांटा क्यों नहीं? क्योंकि जब प्रीमियम पे कर रहे थे और राइट ऑफ कर रहे थे, तो राइट ऑफ करने के बाद जो वैल्यू बच रही, जितने की एसेट बनती जा रही थी, उतना अपने आप प्रॉफिट भी बट रहा। बात क्लियर? अच्छा सर ये डेथ हो जाती तो बेटा फिर बताओ, फिर सम एश्योर्ड मिलता कि नहीं मिलता? बेटा फिर ये 50,000 मिलता ना, है ना मुकुल? यस सर। बस अब चूंकि 3600 तो ऑलरेडी बटा हुआ है, तो डिफरेंस जो भी आएगा वो आप बांट के मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है, और बस ये सवाल खत्म हो गया। यहाँ पर बताइए, 3600 माइनस करके बांट दीजिए 3:1 में। 3:2 है क्या है रेशियो? 23,200, हाँ 532, सॉरी 532 में बांटिए। 23,200 532 में ही बांट रहे हो ना? नहीं नहीं 5, ठीक है। मुकुल तुम बताओ ना बेटा। हम्म, टोटल कितना आ रहा है? ऑनलाइन वालों देखो जरा, ये सही आ रहा है? 46,400 आ रहा है, बांटा इन्होंने 532 में। ऑनलाइन
ऑनलाइन वालों यस सर। आ रहा है, ये देखो जरा, यस सर, यही आया है तो ये कब होना था? सर। इन केस ऑफ डेथ। बात समझ आ गई? अगर डेथ नहीं है तो सम इंश्योर्ड, बस ये एंट्री पास करनी है, बैंक टू जेएलपी। बांटना कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बटा हुआ है। सर फिर 50 में क्यों बांटा? क्योंकि बेटा 3600 तो बटा हुआ है ना, बैलेंस बांटना पड़ेगा, बांट दिया। हाँ, मतलब अगर डेथ है तो, रिटायरमेंट है तो फिर सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी बटी हुई है, कोई दिक्कत 3600 तक तो बटा हुआ। हाँ बताओ ऑनलाइन वालों, एकदम यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? कोई डाउट है तो प्लीज पहले पूछो, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। नो सर, क्लियर है। अब देखिए, अब हम चलेंगे थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड थर्ड मेथड, अब वो क्या कह रहे हैं कि साहब रिजर्व और एसेट मेथड से करो। ठीक है सर, कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पॉलिसी कब पे की? 10 से 16 को। एंट्री क्या बनी? जीएलपी डेबिट 3000। क्लियर यहां तक? अब 31/12 को वो कह रहे हैं पहले एक रिजर्व क्रिएट करो। और वो रिजर्व कैसे बनेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी रिजर्व, जितना प्रीमियम पे किया उतने का रिजर्व बना दो। और फिर आप नुकसान को राइट ऑफ करो जेएलपी रिजर्व से। आप बताओ फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू कुछ है क्या? नहीं है, पूरा नुकसान हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो देखना जरा, जीएलपी से जेएलपी काट दो तो क्या एंट्री बन गई? पीएचएल एप्रोप्रिएशन डीजेएलपी, यही एंट्री बन गई। देखो, तो बजाय ऐसे करने के उन्होंने क्या कहा कि पीएनएल से डायरेक्ट राइट ऑफ मत करो, एक रिजर्व बनाओ जेएलपी रिजर्व, और फिर जेएलपी रिजर्व से आप नुकसान को राइट ऑफ। हाँ भाई ऑनलाइन वालों, तीनों एंट्री एकदम समझ आई या कोई डाउट है प्लीज पूछो प्लीज। सर सेकंड और थर्ड वाले एक बार रिपीट कर दो। कुछ नहीं बच्चे, जितना प्रीमियम है ना उतने का रिजर्व बना देना जेएलपी रिजर्व और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। पहले बताओ इतनी समझ आई कि नहीं आई? यस सर। और बस इसी रिजर्व से जितना नुकसान हुआ है वो राइट ऑफ कर दो। तो अगर मैं ऐसे करूं तो देखो ये खत्म हो गया, तो क्या बची? पीएनएल टू जेएलपी चाहिए तो एंट्री बची जो यहाँ पे थी। ये ओके सर। हाँ, तो बस उसने क्या किया, जेएलपी रिजर्व के थ्रू रोटेट कर दिया कि पहले प्रीमियम पे करो और फिर उतने का ही रिजर्व बना दो जेएलपी रिजर्व, और फिर जेएलपी रिजर्व से नुकसान को राइट ऑफ करो। तीनों बातें समझ आई? अब सेकंड ईयर की तुम ही ट्राई करो, मुझे बताओ जरा क्या बनेगी सेकंड ईयर की एंट्री। सब लोग ट्राई करेंगे, सब 10 6 17 यहां एंट्री बनाओ, सब लोग ट्राई करो। बन गई तीनों एंट्री? चलो एक एक करके बताओ। सबसे पहले प्रीमियम पे कर दूं? यस सर, जेएलपी टू बैंक। लो जी, मैंने प्रीमियम पे किया, ये आ गया बच्चे 3 है। बिल्कुल ठीक सर। अब बताओ बच्चों, अब मुझे रिजर्व क्रिएट करना है कि नहीं करना है बताओ? 31/12/17 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू जेएलपी रिजर्व 3000 रुपए से ये एंट्री पास कर दी। अब फिर से बेटा 31/12/17 अब राइट ऑफ करना है। जरा देखना सेकंड ईयर में वैल्यू क्या है? 900। 3000 प्रीमियम दे रहा हूं और 900 की मुझे सरेंडर वैल्यू अवेलेबल है। इसका मतलब घाटा कितना हो गया मेरा? बस, 21। तो ये 2100 आप राइट ऑफ कर दीजिए जेएलपी रिजर्व से। 2100। अब मुझे बताइए इस स्थिति में बैलेंस शीट की पोजीशन क्या होगी बताइए? देखो जीएलपी यहां आ गई 900 रुपया, 900। और बेटा ये भी तो आएगा
जेएलपी रिजर्व 900 रुपया, बोलो हाँ या ना। देखो ध्यान से, देखो जेएलपी 3000 क्रेडिट है रिजर्व, है ना, और डेबिट है 2100, तो 900 क्रेडिट रह गया। ऐसे ही जेएलपी 3000 डेबिट है और क्रेडिट है 2100, तो 900 डेबिट असेट साइड में। बताओ यहां तक मन में कोई डाउट है किसी के तो प्लीज मुझसे पूछे, प्लीज प्लीज पूछिए। एकदम क्लियर है तो बताइए क्लियर है। ऑनलाइन वालों आप बताओ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो यस अब सर। क्या करें, 10/6/18 को फिर से पे करें, तीनों एंट्रियां बनाएं, फिर 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो। एंट्री तीनों वही बननी है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तुम लोगों ने बनाई है, देख लेते हैं। जेएलपी डेबिट टू बैंक, ये प्रीमियम पे किया आपने 3000 रुपये, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करूं बताइए, रिजर्व। 31/12/18 को रिजर्व क्रिएट कर दूं, पी एंडल एप्रोप्रिएशन डेबिट, और जितना प्रीमियम है उतने से ही रिजर्व बना देना है 3000 रुपये जेएलपी। और बताइए अब राइट ऑफ की बारी। देखो साहब 900 से कितना हो गया, 2000। तो बेटा बढ़ा कितना, 1100, 1100। तो घाटा कितना हो गया, 1900। 1900। भाई 3000 प्रीमियम दिया और बढ़ा केवल 1100 है, तो 1900 का घाटा, और बस इस घाटा को कहां ले जाना है हमें, सॉरी, हाँ क्या बनेगी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल जेएलपी रिजर्व डेबिट, जेएलपी कितना था 1900। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों, ऑनलाइन वालों यस सर। जरा बताना। यस अब सर। जरा मुझे बताओ बेटा, ये जेएलपी देखो यहाँ पर अभी कितना 1100 फिर रह गया, तो बताओ 1100 इसमें और बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2000। और बेटा 1100 यहाँ भी तो बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ स्थिति क्या आएगी, जेएलपी रिजर्व 2000 और जेएलपी, बोलो बेटा एकदम समझ आई बैलेंस शीट की पोजीशन या नहीं है? यस सर। अच्छा, अब लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं बच्चे, है ना, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए अब अगली बात करेंगे हम लोग। अब बताओ 10/6/19 को फिर से जेएलपी पे करनी है, फिर 3 एंट्री बनेंगी, बनाओ सब लोग बनाओ, और मुझे बैलेंस शीट की पोजीशन भी बताना क्या बन रही है आपके हिसाब से, ठीक है? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहली एंट्री जेएलपी डेबिट टू बैंक, ये पूरा 3000 रुपए का प्रीमियम हो गया। यस सर। बेटा अब क्या करूं, रिजर्व। रिजर्व क्रिएट करूंगा बच्चे, है ना, जेएलपी रिजर्व कितने से, प्रीमियम अमाउंट से ही, और फिर बेटा क्या करूंगा, राइट ऑफ। अब जरा देखो 2000 से कितना हुआ बच्चे, बढ़ा के 1600, और प्रीमियम कितना देना पड़ा 3000, घाटा बोलो भाई, 3000 दिया और बढ़ा कितना 1600, 1400 का घाटा। इस 1400 के घाटे को हमें यहाँ ले जाना है, जेएलपी रिजर्व डेबिट टू जेएलपी 1400। अब जरा बताओ यहाँ की बैलेंस शीट की पोजीशन, 3600। 3600। बिल्कुल जेएलपी रिजर्व
3600 और जेएलपी भी 3600। बताओ एकदम यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। देखो ना 1600 बढ़ा तो देखो 2000 थी, 2000 में 1600 ये बढ़ा तो ये 3600 हुआ, और 1600 यहां बढ़ा तो ये 3600 हुआ। क्या दिक्कत है? यहां तक कोई डाउट मन में? पक्का? चलूं आगे? अब बताओ 10 नहीं 15 अप्रैल 2020 रिटायर हो गया। रिटायर हो गया सर, 2 अकाउंट है, ठीक है सर। अगर मैं दोनों अकाउंट खोल दूं यहां पर, एक जेएलपी और एक जेएलपी रिजर्व, बच्चे ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। बताओ रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा बाय बैलेंस बीडी हाउ मच 3600। ऐसे बेटे यहां पर टू बैलेंस बीडी 3600। कोई दिक्कत बच्चों, ऑनलाइन वालों? नो सर। अब बेटा देखो जेएलपी के पैसे आए तो एंट्री क्या बनी बच्चे? बैंक डेबिट टू जेएलपी, कितना बच्चे? सरेंडर पे ये वैल्यू। तो बताओ यहां क्या लिख दूं? देखना जरा ये अकाउंट बराबर हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल। और बेटा ये रिजर्व है, जैसे अन्य रिजर्व बांटते हो पार्टनरशिप में से ही बांट दो। टू आर बांट दो 3600 रुपए। कितना था? 1800, 1080, 720, 3600, 3600। लो जी खत्म। तो अगली एंट्री क्या बनी? अगली एंट्री ये बन गई, जेएलपी रिजर्व डेबिट टू आर बी डब्ल्यू 3600, 1800, 1080, 720। बताओ हो गया क्वेश्चन? यहां तक बच्चे कोई डाउट है मन में तो बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, जेएलपी का सरेंडर किया, पैसे आए तो ये वाला अकाउंट, ये वाली एंट्री खत्म। और फिर रिजर्व को मैंने जैसे अन्य रिजर्व बांटता हूं वैसे ऐसे ही बांट दिया, खत्म। बोलो बेटा एकदम समझ आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वालों बताओ। डाउट है तो प्लीज पूछोगे सर ये चीज दोबारा बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। ऑनलाइन क्लियर है सर। क्लियर है? सब लोग बोले? यस सर क्लियर है। अनन्या? Clear, sir. अच्छा, अब बताओ इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं। सर डेथ करा देते हैं, डेथ करवा देते हैं, क्या दिक्कत है? लो सर डेथ कराओ। डेथ कराते बेटा ये क्या चेंज आएगा बताओ? समय श्योर्ड रिमेनिंग मिलेगा? पैसे बढ़ जाएंगे। बताओ ये 50,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों यस सर। अब बताओ इस 50,000 को यहाँ डालना पड़ेगा बच्चे। बांट दिया, डाल दिया, तो ये एंट्री बनी बैंक टू जेएलपी। कोई दिक्कत? अब बताओ ये एंट्री हमने पोस्ट कर दी, ये यहाँ आ गई। सर अब बैलेंसिंग फिगर आ गई, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग फिगर आ गई, बांट देते हैं। बताओ क्या करूं? टू आर, टू बी और टू डब्ल्यू बांट दीजिए बेटा, वही अमाउंट आ जाएगा जो अभी बांटा था थोड़ी देर पहले ही। एक मिनट, 23,200, 9,000 नहीं, 13,920, अब 9,280। ठीक, ये बट गया। अगर डेथ होती तो 50,000 मिलता, बैंक टू जेएलपी करता, जेएलपी करता तो बैलेंसिंग फिगर को मैं ट्रांसफर। तो बताइए ये एंट्री एक बनानी पड़ती है ना? और ये एंट्री कब बनाई बच्चे? 15/4/2020 को एंट्री क्या बनती? सॉरी, जेएलपी, एक मिनट बच्चे, जेएलपी डेबिट टू आर, टू बी और टू डब्ल्यू 46,400 है ना, 23,200,
13,920 और 9,280, ये एक एंट्री बनती है और ये एंट्री यहां पर आपकी पोस्ट हो गई। डेथ हुई तो 50,000 रुपए आए, 50,000 है, मैंने एंट्री बनाई, जैसे ही एंट्री बनाई तो यहाँ 50,000 है, 50,000 तो ये बैलेंसिंग फिगर आई, बैलेंसिंग फिगर को मेरे को बांटना पड़ा तो ये एंट्री बनी, और जिसके कारण ये आपका यहाँ से ये हुआ। अब मुझे बताइए आप आराम से सोच के कि क्या ये वाला अकाउंट एकदम समझ आ चुका है ऑनलाइन वालों? Yes, sir. और बेटा रिजर्व तो हम पहले ही बांट चुके हैं, ये एंट्री तो है जी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो याद क्या करें, याद ये करना है जब रिजर्व और असेट मेथड लेके चलोगे तो बच्चे पहले रिजर्व जो है ना उसे, यानी ये वाली एंट्री पहले कर दो, ये वाली एंट्री पहले कर दो, और जैसे तुमने ये वाली एंट्री पहले डाली तो ये काम खत्म, ये अकाउंट बंद हो जाएगा, बस इसे भूल जाओ। जैसे ये एंट्री आपने बांटी रिजर्व, ये अकाउंट बंद। अब उसके बाद ये देखो कि भैया रिटायर हो रहा है या डेथ, अगर रिटायर हो रहा है तो सम एश्योर्ड, सॉरी सरेंडर वैल्यू की सीधी सीधी एंट्री बैंक टू जेएलपी, फिर तो यहाँ 3600 है, 3600 यही अकाउंट बंद हो गया। नहीं सर डेथ है, तो डेथ के केस में क्या करना है आपने, ये तो पहले ही बना चुके तो ये तो अकाउंट पहले ही बंद हो चुका है। डेथ के केस में जब आप ये एंट्री बनाओगे 50,000 वाली, तो निश्चित तौर पर ये 50 यहाँ आया बैलेंसिंग फिगर, इसको बांटने की एक एंट्री आपको बनानी पड़ेगी, दैट्स ऑल। सो आई रिपीट कि सबसे पहले जेएलपी रिजर्व बांट के खत्म कर दो, वो अकाउंट बंद कर दो। उसके बाद देखो सरेंडर या सम एश्योर्ड, रिटायरमेंट या डेथ। अगर रिटायरमेंट है तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी बैंक टू जेएलपी, जैसे ही 3600 यहाँ डाला ये अकाउंट 3600 बराबर, काम खत्म, कुछ बांटने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डेथ है तो फिर 50,000 मिला, जब 50,000 मिला तो फिर बैलेंस फिगर को मुझे बांटना पड़ा, और इस प्रकार से मेरी ये वाली एंट्री, ये मेरे सामने जो एंट्री है वो। अब बताइए, अब जेएलपी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो थी वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ ऑनलाइन वालों, सब लोग बताओ प्लीज बेटा, और डाउट है तो पूछो, प्लीज पूछो मेरे से डाउट। Yes, sir. क्लियर है सर। Yes, sir. तो बस एक छोटा सा इसमें और बचा हुआ है सेपरेट पॉलिसी, वो भी मैं सेपरेट पॉलिसी क्या करिए बस समझ लेते हैं थोड़ा सा। इंस्टेड ऑफ लाइफ पॉलिसी टेकन ज्वाइंटली on the name of all partners may take individual life policies for each of them by paying premium from the, ये इंपॉर्टेंट बात है, कहां से पे होगा, फर्म से, तो फर्म के पीएनएल अकाउंट से। मान लो रेड का, ब्लैक और व्हाइट, ये एग्जाम्पल ले लूं, तीनों का प्रीमियम पे हो रहा है अलग अलग, तो तीनों का अलग अलग जो है वो एक साथ हम कहां डाल देंगे, फर्म के पीएनएल अकाउंट में। अब मान लीजिए सर ये फर्म का पीएनएल अकाउंट है, और सर इसमें ये तय हुआ कि सबकी 1,000 प्रीमियम जाएगी, या मान लो सर 2,000 जाएगी, तो यहाँ पर प्रीमियम का अमाउंट कितना आ जाएगा, 6, तीनों का कंबाइंड आ जाएगा, भले ही अलग अलग पॉलिसी लिए वैसा इकट्ठा एक साथ डेबिट कर देंगे। इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट द रिटायर्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द लाइफ पॉलिसीज ऑफ ऑल पार्टनर्स। जो प्रीमियम सबका गया है तो पॉलिसी सरेंडर होगी, और फिर जो उसका शेयर है वो उसे मिलना चाहिए जो जा रहा है, तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और उसका शेयर जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वहां पे। अब जैसे कह रहे हैं सोना गब्बू अमित आर पार्टनर 311, पॉलिसी सोना की इसकी 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 1-2 लाख 3 लाख की, सरेंडर वैल्यू इसकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 3। ए ने कहा मैं रिटायर हो रहा हूं, तो अमित को कितना मिलेगा, अमित को कितना मिलेगा, देखो आराम से सवाल को समझो। अमित विल गेट व्हाट, सरेंडर वैल्यू कहां पर दे रखी है, ये गई। अब देखो कितनी है, 10 और 20, 30 और 30 60, यानी सबकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू ऐड कर लीजिए, बिल्कुल वही है भाई, वहां क्या थी एक साथ सबकी दे दी थी, यहाँ सबकी अलग अलग दी है, सबको जोड़ लीजिए, और जो रिटायर हुआ उसका नाम क्या है, अमित, अमित का शेयर क्या है, ये है 1/5, तो बेटा 1/5 किया तो 12, बताइए समझ आया क्या, ये इसको दे दिया जाएगा ना, बात खत्म, अमित विल गेट दिस, राइट। तो ये इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन और इन्हें भी देख लेना, हो जाएगा काम। तो सरेंडर वैल्यू जो रिटायर हो रहा है, मतलब जैसे हम डेथ में पैसे बांट देते थे, डेथ में क्या करते सम एश्योर्ड बांटते थे, तो यहाँ पे भी बांट देंगे। मेथड वही, ये सवाल में हमें देखना होगा मेथड कौन सा है, एक्सपेंस, असेट और रिजर्व एंड असेट मेथड। जिस मेथड के हिसाब से कहा है
उसी के हिसाब से हम ये निकालेंगे और निकाल के बांट देंगे और कहेंगे तेरा इतना हिस्सा है, तू ले। जी बेटा। हाँ, अगर ये नहीं लिखा कौन सा मेथड है तो आपकी चॉइस है, आप जिस मर्जी मेथड से कराइए। पर एग्जाम में क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सेपरेट क्वेश्चन कभी मैंने देखा नहीं आज तक। वो बैलेंस शीट में ही दिखा दे जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो देखो, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में असेट साइड में और सिर्फ असेट साइड में लिखी हुई है तो असेट मेथड हो गया। दोनों साइड लिखी हुई है तो अपने आप रिजर्व और असेट मेथड, और कुछ नहीं है तो एक्सपेंस मेथड हो गया। अपने आप समझ आएगा कि भाई बैलेंस शीट में दिया कह रहे हैं रिटायर हो रहा है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी इतनी पड़ी हुई है तो असेट साइड में पड़ी है, इसका असेट मेथड है। और असेट और लायबिलिटी दोनों में तो इसका मतलब रिजर्व एंड असेट मेथड है। और कुछ नहीं है तो इसका मतलब अपने आप वो एक्सपेंस मेथड हो गया। भाई कहीं तो आनी चाहिए थी, कहीं नहीं आ रही, तो ना वो असेट मेथड है ना असेट एंड रिजर्व मेथड है, तो अपने आप बन बच गया कि नहीं बच गया। इसके हिसाब से बोले एकदम समझ आई, आज की क्लास एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जॉइंट लाइफ सर पॉलिसी। एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। सर ये एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है ना जो? अच्छा, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को रोक दूं ना भी मैं? नहीं, उसमें ही है, अच्छा, जेएलपी का ही है। क्या इसी की एक्सरसाइज में? यस सर। चलो आ जाते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन सर, उसमें तो बैलेंस शीट में दे ही नहीं रखी जेएलपी, और जो इन्होंने सॉल्यूशन कर रखी है उसको रिवैल्यूएशन में दिखा रखा है जेएलपी को। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ किधर है। ये वाली है ना? ये 6 पॉइंट है। हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ द पार्टनर, सरेंडर वैल्यू एंड कैश ऑब्टेन 60,000। अब ये क्या कह रहे हो आप कि इन्होंने क्या किया है? 60,000 कहाँ डाला है? सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा, रिवैल्यूएशन में। निकाल लेते हैं अकाउंट। यहाँ डाल दिया है, यही तो कहना चाह रहे हो? कौन बोल रहे हैं? सर अनन्या। अनन्या। ये 60,000 यहाँ डाला है। अब आप बताओ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में है ना? और आप कह रहे हो ना तो बैलेंस शीट में था ये, ना रिजर्व असेट, कुछ नहीं, तो इसका मतलब कंफर्म क्या हो गया बच्चे? एक्सपेंस। कंफर्म एक्सपेंस हो गया। अब बेटा अगर एक्सपेंस हो गया तो आप मुझे बताओ, एक्सपेंस में जो भी पैसे आते थे पार्टनर में बांटते थे कि नहीं बांटते थे? बोलो। यस बैंक सर। टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी टू एबीसी, या अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो रेड, ब्लैक, व्हाइट, यही क्या बच्चे? 60,000 बटने चाहिए ना पार्टनर में, जरा देखना। बस रिवैल्यूएशन के थ्रू बांट दिए। क्यों घबरा रहे हो? आप तुम अलग से बांट दो, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ भाई अनन्या, समझ आया लॉजिक? यस सर। हाँ बेटा, आप यहाँ से भी बांट सकते हो, वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए। मतलब आप यहाँ से डालोगे तो एक स्टेप कम हो गया तुम्हारा कि भाई ये प्रॉफिट जो है उसमें अपने आप शामिल हो गया, पार्टनर में पहुंच गया। आप अगर नहीं करोगे तो ये 60 कम करो, बैलेंस बटेगा, फिर आपको पार्टनर में बांट, बात खत्म। हाँ, देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर बैलेंस शीट में दे रखा है असेट साइड में तो असेट मेथड हो गया, और असेट और रिजर्व है, असेट रिजर्व हो गया, कुछ नहीं है तो एक्सपेंस, जैसे यहाँ कुछ नहीं था तो एक्सपेंस हो गया। अब ऐसी स्थिति आए तो हमें समझना है कि एडजस्टमेंट में क्या है कोई सवाल? एडजस्टमेंट क्या, उन्होंने ही तो लिख दिया होगा नीचे का भाई सरेंडर वैल्यू जो इतनी मिली है, या वो कहेंगे डेथ हो गई, दो ही बातें होंगी। चलो जी, एक सवाल इस बच्ची का है, ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनना आप भी बच्चों। ये कह रही है सर ये बैलेंस शीट है, एक एग्जांपल इसके हिसाब से ले लेते हैं। सर जीएलपी रिजर्व है 3600 रुपए, और सर जीएलपी है 3600 रुपए। नीचे ऑप्शन में कहा सरेंडर वैल्यू रिसीव हो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये पार्टनर में हमने बांट दिया और ये बैंक टू जेएलपी अकाउंट बराबर कुछ नहीं, टेंशन ही खत्म। नहीं सर सरेंडर वैल्यू नहीं, ये तो ना डेथ हो गई और सम एश्योर्ड 50,000 प्राप्त हुआ, यही तो लिखा हुआ आएगा बस, ज्यादा से ज्यादा नीचे यही तो लिखा हुआ आएगा। या तो सरेंडर वैल्यू, रिटायर हुआ सरेंडर वैल्यू मिल गई, तो ठीक है जी, हमने क्या करना है, रिजर्व तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो इसे बांट दो। ये देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एंट्री रिजर्व की करो आप, उसके बाद देखो कि क्या है सरेंडर वैल्यू, हाँ जी, तो बैंक टू जेएलपी कहाँ गई, ये 3600 रुपए से कर देंगे एंट्री। और जैसे ये करूंगा तो बताओ 3600 यहाँ पर है, बाई बैंक भी 30, ये बंद हो गया अकाउंट। लेकिन अगर वो कह नहीं जी डेथ हो गई, डेथ हो गई तो क्या करना है, तो भी वही करना है। क्या करना है जी, सबसे पहले रिजर्व बांट दो, भूल जाओ रिजर्व अकाउंट बंद, 3600 बट गया। अब आप क्या करोगे, 50,000 से एंट्री करोगे, 50,000 से एंट्री करते यहाँ 50,000 आएगा, डिफरेंस आया, डिफरेंस को बांट, ये एंट्री बन गई ना, ये मैंने जो बनाई तो है, क्या दिक्कत है? बस देखो मैं बताऊं, अकाउंट्स करते वक्त क्या होता है, हम लोग ना
अपनी 11th-12th की यादों से बाहर नहीं आते। और मैं सच बताऊं, मेरे साथ जो बच्चा दिमाग लगाएगा ना, मैं उसे सुपरस्टार बना दूंगा अकाउंट्स का, सुपरस्टार। और सीए इंटर और फाइनल में बार बार याद करेगा, वासने सर आपने मेरे बेसिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग कर। पर तुम रटने की कोशिश करोगे ना, तो फिर मुझे सबसे ज्यादा गाली मुझे ही दो, रटने वाला गाली, क्योंकि वो दिमाग चला ही नहीं रहा। दिमाग चलाओ और एकदम अपने आप को ना इन्वॉल्व कर दो। ये सोचो ये तुम्हारे साथ हो रहा है, ये फर्म पार्टनरशिप तुम्हारी थी और तुम्हारे साथ ही एक पार्टनर के साथ ऐसा हो गया। दिमाग लगाओ, अपने आप आंसर आना शुरू हो जाते हैं अपने आप। ठीक है। अच्छा सर रिजर्व नहीं था सर, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सर रिजर्व नहीं है, केवल असेट में दिखा रखा है 3600 रुपए जेएलपी। ऑनलाइन वालों सुनो ध्यान से कि सर असेट में केवल 3600 दिखा रहा है जेएलपी और रिजर्व नहीं है। कोई बात नहीं, इसका असेट मेथड हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट क्या है, सर रिटायर हुआ है, सरेंडर वैल्यू बोलो हाँ है ना, बैंक टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट बंद और पैसे 3600 तो पहले से ही बटे हुए। बोलो ऑनलाइन वालों। यस सर। Yes, sir. नहीं सर, नीचे बोला है जेएलपी तो 3600 ऊपर, बोले डेथ हो गई 50,000 मिला, तो बेटा बैंक टू जेएलपी करोगे। अब जेएलपी में डेबिट में 3600 है और क्रेडिट में 50,000 हो गया, डिफरेंस आ गया, बांट दो। जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, खत्म हो गया। क्या दिक्कत है, कहां से जेएलपी टफ है यार, मुझे समझ नहीं आता। बच्चे कहते हैं टफ है ही नहीं। बस कुछ कॉन्सेप्ट जानते क्या चाहते हैं आपसे, पेशेंस, धैर्य चाहते हैं बस। जेएलपी उनमें से एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है आराम से मुझे समझ यार, तू जल्दबाजी में समझे कुछ समझ नहीं आएगा, आराम आराम से समझ। ठीक है, तो मैं समझता हूं दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन वालों क्या कह रहे हो आप, समझ आ गया पूरी तरीके से? बच्चे सारे पेन बट ले लिए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, इसको sir. फिर से स्टॉप करते हैं पहले।